नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। कल दिनांक 11 अप्रैल 2025 को कानपुर नगर के मैनावती मार्ग स्थित संभलपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य था किसानों को न्याय दिलाना। केडीए द्वारा जिन किसानों की ज़मीनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है एवं कब्जा किया जा रहा है, इस उद्देश्य से भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस महापंचायत में उपस्थित हुए और साथ ही कई पदाधिकारीगण भी उपस्थित हुए। भारतीय किसान यूनियन एक साथ संगठित हुआ और संगठित होकर किसानों को आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन का मुआवजा आपके मुताबिक ही दिलाया जाएगा। इसमें किसी की भी कोई मनमानी नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के साथ है। केडीए द्वारा उचित मुआवजा दिलाया जाएगा और अधिकारियों को घेरने का काम किया जाएगा यदि न्याय नहीं मिला। एलआईयू के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा और ये बताया गया कि इस ज्ञापन को देने के बाद 30 दिन तक अगर किसानों के हित में कोई न्याय नहीं होता है तो किसानों के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन भी धरना प्रदर्शन पर होगा, आंदोलन करेगा। और इस खास बैठक में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, बाबू सिंह जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री सरवन सोनी जी, अरविंद राजपूत, कुसुम सिंह, इंद्रजीत फौजी, आर हिंदुस्तान न्यूज़ एंकर आनंद सक्सेना, रविंद्र सक्सेना, अंगद, श्याम, अमन यादव एवं कई सम्मानित पदाधिकारीगण व क्षेत्र के सम्मानित किसान उपस्थित रहे। सुरक्षा की व्यवस्था से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। आपको बता दें कि न्यू कानपुर सिटी योजना के अंतर्गत 1056 में किसानों के 6 गांवों की भूमि अर्जित की, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। 30 वर्ष हो गए हैं। सिंहपुर, समरपुर, संगपुर, हिंदूपुर, बैरी अकबरपुर, कछार कानपुर विकास प्राधिकरण ने कानपुर से सटे सिंहपुर सहित 5 अन्य गांवों के किसानों की जमीन बिना मुआवजा दिए अपने नाम करवा ली है। किसानों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार कई माह से जिलाधिकारी कानपुर नगर एवं मंडलायुक्त कानपुर को कई बार पत्र लिखकर जांच की मांग की गई, किंतु कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 11 अप्रैल 2025 को 11 बजे स्वयं आने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि यह कि 1900 और 1007 भूमि अशांति विभाग कानपुर विकास प्राधिकरण ने बिना किसी को सूचना दिए भूमि अर्जित कर ली। दूसरी बात यह है, इस ज्ञापन में बताई गई कि 2007 जुलाई में किसी किसान की सहमति के यानी बिना किसी किसान की सहमति के भूमि की खतौनी से नाम हटा दिया गया। तीसरी बात, मुआवजा देने में अधिकारी दोहरी नीति अपना रहे हैं। चौथी बात, कुछ किसानों को 2 करोड़ 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का 4 गुना दे रहे हैं और कुछ किसानों को सिर्फ 5 लाख रुपए बीघे का ही भुगतान कर रहे हैं। पांचवी बात यह है कि भूमि में विकास किया जाता है, यही कि तो नंबर हर फसल उगाने वाली उपजाऊ को जो आधिपत्य है अधिकारी ने बंजर दिखा दिया है। जो उपजाऊ भूमि है उसे बंजर दिखाकर बंजर घोषित कर दिया है और अधिग्रहण कर लिया है बिना किसी सूचना के। छठवीं बात यह है कि इस ज्ञापन में कि सभी किसानों को वर्तमान डीएम सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाता है, तो सभी किसान अपनी भूमि की सहमति से यानी सरकार को अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं। सातवीं बात, मुआवजा नहीं तो भूमि नहीं देंगे, मेरी भूमि मुझे वापस की जाए, ये किसानों का कहना है। और 8वीं बात यह है कि यही भूमि हमारे गरीब किसानों की आय का स्रोत है, इसी से वे अपना परिवार चलाते हैं। और 9वीं बात यह है
कि 200 वर्ग का व्यावसायिक प्लाट विकसित भूमि पर ऑन रोड योग्यता के हिसाब से कानपुर विकास प्राधिकरण में एक सरकारी नौकरी। महोदय से सबने निवेदन है, इस ज्ञापन में कहा गया कि महोदय से सबने निवेदन है कि पूरे प्रकरण की उचित जांच की जाए और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। किसानों को न्याय देते हुए उन्हें संतुष्ट करके जमीन जो उन किसानों की है वो केडीए द्वारा कब्जाई जा रही है, तो बिना किसानों की सहमति से ये कब्जा नहीं हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में किसान एवं भारतीय किसान यूनियन भानु जमीन पर केडीए को कब्जा नहीं करने देगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो भी मन में होगा सो तो करेंगे ही, लेकिन हम काय को भाग भरे जो पैदल यात्रा निकालेंगे। हम पूरे देश को कार्यकर्ताओं को बुलाकर केडीए है कि कानपुर विकास प्राधिकरण है, ऐसा ही है, उसके सारे अधिकारियों को बंधक बनाने घेर लेंगे। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम मरेंगे, गोली खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन मुआवजा जो हम चाहेंगे वो लेके तभी जमीन देंगे। हमारे ओर से हम अर्जुन होंगे लड़ाई की। और जब गांधी चलेगा ना, गांधी चलेगा तो भीषम पिता भी लुढ़क जाएंगे और भारतीय किसान भानु का अर्जुन जीतेगा। जय जय श्री राधे। अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह को, सभी को मेरा प्रणाम, सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। सूर्य को किसी तारीफ के मोहताज नहीं होता। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये वो सूर्य हैं जिन्होंने पूरे भारत के कोने कोने से एक एक बूंद उठा के एक घड़ा भरा, एक संगठन बनाया और वो संगठन है भानु प्रताप सिंह के नाम से। आगे आगे आप हैं, पीछे पीछे हम हैं। आपने वो हाथ पकड़ा है जहां अमन है, इंद्रजीत फौजी है, बाबू सिंह जैसे लोग हैं, और बाकी तो हम लाठी खाने के लिए भी तैयार है आपके लिए। केडीए में हमें और अमन घुसे थे और सारे पदाधिकारी केडीए छोड़ के भाग गए थे। मिला के चल रहा है भारतीय किसान यूनियन भानु, किसान यूनियन भानु। जितने भी लोग हैं सब फोन निकालो वीडियो के लिए, और जिसके पास ना मिले ग्रुप में आ जाए, वो वीडियो शेयर करनी है। बाबा जी एक बार अपना पूरा पता बताओ। मैं सुशील कुमार, पुत्र राम मनोहर, ग्राम सजावारपुर, पोस्ट जोत, जिला कानपुर, ब्लॉक और तहसील रसूलाबाद, थाना रसूलाबाद का निवासी हूँ। समस्या क्या थी? समस्या मेरी ये थी, आज के 3 साल पहले मेरा मकान बारिश में गिर गया और गांव में जाकर लेखपाल, तहसीलदार और ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत सहायिका ने सर्वे किया। 3200 रुपए मेरे खाते में आए, शासन द्वारा प्राप्त हुए। सूची बनी, सूची मेरी ब्लॉक में गई, हमारा आवास आवंटित किया गया। इसके बावजूद ब्लॉक के अधिकारी गांव के दबंग व्यक्तियों के अनुसार चलते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा कुछ खर्चा कर लो, तो खर्चा न होने कारण मेरा आया हुआ आवाज चला गया, जिसके लिए मैं अभी संघर्षरत हूँ। मैंने अपना प्रार्थना पत्र माननीय डीएम साहब को और दिल्ली राष्ट्रपति को हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया और हमने श्री मोदी जी को भी प्रार्थना पत्र दिया। हमारी प्रक्रिया जारी है, देखें मुझे न्याय मिलता है। तहसील मेरी रसूलाबाद है, ब्लॉक रसूलाबाद है। अब ये कानपुर देहात, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात है ना। ये कौन है, आपको कौन दिख रहे हैं? महात्मा है, संत है। सरकार किसकी है? संत की सरकार है। बदनाम अब कौन कर रहा है? कौन बदनाम कर रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो नहीं आएंगे धरती पर देखने, वो किसको भेजेंगे? अपने अधिकारी को। ये अधिकारी कर क्या रहे हैं अपने तहसीलों में बैठ के? कानून को लेखपाल कर क्या रहे हैं तहसीलों में बैठ के? इनकी तो समस्या समाधान होनी चाहिए थी ना। ये तो योगी जी से कम नहीं लग रहे ना। लेकिन अधिकारी बदनाम कर रहे हैं सरकार को। ये क्यों नहीं जान रही सरकार? ये सब अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। जितने भी हमारे आंदोलन होते हैं सारे अधिकारियों के खिलाफ होते हैं। भानु जी ने पूरा अपना जीवन इसमें लगा दिया, हम लोग भी लगा रहे हैं। ये सब अधिकारियों की गलती।
ये बुजुर्ग है, कहाँ भागे? इन्होंने जितना प्रोसेस बता दिया कि हमने इनको लेटर भेजा, उनको लेटर, वो लेटर अधिकारी तो गया है और कार्रवाई करने वाले उसमें अधिकारी बैठे जिन्होंने इनसे रिश्वत मांगी है। इस वीडियो को बनाकर सभी लोग ट्वीट और फेसबुक पे डालेंगे। योगी आदित्यनाथ को टैग होनी चाहिए ये वीडियो, योगी आदित्यनाथ जी को। और इनका जो भी मकान है वहां पर किसान यूनियन के जो भी सदस्य जाकर उस तहसील में जाकर एक वीडियो बनाएंगे कि इस तहसील के निवासी हैं, इनका आधार कार्ड जिसके पास मिल जाए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वो ट्वीट करो सभी लोग। मेरे पास मैं कागज लाया, मेरे पास पूरी फाइल है। श्री अजय कुमार बउआ भैया जी जो मेरे जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ में आया हूँ। मैं अधिकारियों की गलती, भानु जी ने पूरा अपना जीवन इसमें लगा दिया, हम लोग भी लगा रहे हैं, ये सब अधिकारियों की गलती। ये बुजुर्ग है, कहाँ भागे? इन्होंने जितना प्रोसेस बता दिया कि हमने इनको लेटर भेजा, उनको लेटर, वो लेटर अधिकारी तो गया है और कार्रवाई करने वाले उसमें अधिकारी बैठे जिन्होंने इनसे रिश्वत मांगी है। इस वीडियो को बनाकर सभी लोग ट्वीट और फेसबुक पे डालेंगे। योगी आदित्यनाथ को टैग होनी चाहिए ये वीडियो, योगी आदित्यनाथ जी को। और इनका जो भी मकान है वहां पर किसान यूनियन के जो भी सदस्य जाकर उस तहसील में जाकर एक वीडियो बनाएंगे कि इस तहसील के निवासी हैं, इनका आधार कार्ड जिसके पास मिल जाए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वो ट्वीट करो सभी लोग। मेरे पास मैं कागज लाया, मेरे पास पूरी फाइल है। श्री अजय कुमार बउआ भैया जी जो मेरे जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ में आया हूँ। मैं तहसील रसूलाबाद में छोटा मोटा सिपाही हूँ उनके साथ में। और अभी मैं जो मेरे पास दरख्वास्त है माननीय श्री भानु प्रताप जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें मैं दूंगा। मेरे साथ में न्याय हो, मेरे साथ में क्या न्याय हो? जितनी भी गरीब जनता है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, सभी के साथ में न्याय हो। यदि बाबा के राज्य में बाबा को न्याय नहीं मिला तो फिर किसे न्याय मिलेगा? न्याय तभी मिलेगा जब हम सभी लोग एकजुट होंगे। और मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी देख लिया जाए, मेरे पास मैया के सिवा कुछ नहीं। संभरपुर गांव, सिंहपुर गांव और गेंगपुर चकबरा और हिंदूपुर और बेरी अकबरपुर कछार, ये गांव कौन सी तहसील में है? कानपुर नगर तहसील में है। इन गांवों की जमीनों पे किसानों के नाम काटकर आज से लगभग 20 साल पहले किसानों के नाम काटकर कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपने नाम कर लिए और मुआवजा दिया नहीं है। वो कहते हैं मुआवजा हमने जमा कर दिया है। अरे जमा करो, हमारे दोगे हाथ में तब मुआवजा है। इसीलिए भारतीय किसान भानु अगर केडीए नहीं मानता तो क्या करेंगे? महाभारत, उस महाभारत का अर्जुन बन के यहाँ आया हूँ और वो महाभारत होगा कि एक एक किसान का जितना वो चाहेगा उतना मुआवजा लेकर ही विकास प्राधिकरण कानपुर इस पर कब्जा कर पाएगा। नहीं तो चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, चाहे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, 1 इंच जमीन नहीं लेने देगा भारतीय किसान भानु और भानु प्रताप सिंह। ये जहाँ पर आप 20 साल पहले मुकदमे की बात कर रहे, किसानों द्वारा मुआवजा लेने के बाद फिर दावे किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना है? काफी ऐसे मामला मिला था 20 साल पहले, किसानों ने नहीं लिया है और मुआवजा किसानों ने नहीं लिया है। और मुआवजा ले लेते तो 20 साल पहले जमीन ले लेते। मुआवजा केवल नाम के लिए दे दिया एडवांस कि हम ले रहे हैं और जो मुआवजा होगा, अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से किसान लड़के आए हैं उनको 2 करोड़ रुपया बीघा मुआवजा मिल रहा है। वही मुआवजा सबको देना होगा, किसी के बाप का नहीं है, सरकार का है और सरकार को हम बनाते हैं। और हमें सरकार यदि मुआवजा नहीं देगी तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे किसी की भी। जो कानपुर में विशाल किसान महापंचायत में आप कार्यक्रम में आए, किस तरीके से मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे? हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि ये 5 गांवों का मुआवजा दे दिया जाए। हम प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से कहेंगे कि कानपुर नगर के 5 गांवों का मुआवजा दे दिया जाए। हम मनोज कुमार मुख्य सचिव से शासन से कहेंगे कि दे दिया जाए। हम ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री से कहेंगे और हम आपके जो हमारे मौर्य जी हैं
केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी कहेंगे मुआवजा दे दिया जाए 5 गांवों का। 5 गांव नहीं दिए थे द्वापर युग में तो महाभारत हुआ था, और ये 5 गांवों का मुआवजा महाभारत करवाएगा। ये भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका में ये आह्वान कर रहा है। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति आंदोलन, घिराव और कानपुर जो विकास प्राधिकरण है उसका घिराव, उसके काम सब बंद, और कानपुर प्रशासन का घिराव। अध्यक्ष जी, आपका संगठन करेगा, इसके अलावा और भी संगठनों के साथ लेंगे? हम पूरे हिंदुस्तान में जितने संगठन हैं, भारतीय किसान भानु कि किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहे, इसलिए इस भारत भूमि पे जितने संगठन बने हैं वो सब संगठन एक हो जाओ, और जहाँ जिस संगठन को जरूरत हो वहीं जाके लड़ जाओ और वहीं जाके अपने किसानों की समस्याओं का समाधान करवाओ। हम सभी संगठनों से निवेदन करते हैं, कोई भी संगठन हो, हम सबको सम्मान देंगे और सबका आदर करेंगे कि हम सन 85 में पूरे किसानों की बात करने के लिए हम राजीव गांधी प्रधानमंत्री से लड़े थे, तब कोई देश में किसान संगठन नहीं था। 87-88 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने संगठन बनाया था, 90 में वो हमारे पास आए थे, तब से हमने 20 साल उनके साथ रहे। अब हम भारतीय किसान भानु जिसका कार्यालय मान मंदिर मथुरा के संरक्षक पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के भगवान हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म श्री दिया है, वो हमारे संरक्षक है। लेकिन आज हम, क्योंकि रमेश बाबा ने हमको महात्मा बना दिया है, महात्मा देखिए रमेश बाबा की है ये माला, महात्मा बना दी, इसलिए महात्मा बनकर पूरे देश के नहीं पूरे विश्व में यदि संगठन है किसानों की, तो सबसे निवेदन करते हैं कि सब एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। जय जय श्री राम। जहाँ पर ज्ञान पैदा करें, हम ही चीनी पैदा करें, हम ही फल सब्जी पैदा करें, हम ही दूध दही पैदा करें, और हमको जब हमारी कीमत न दी जाए तो हम ही प्राण घात यानी आत्महत्या करें, ये नहीं होने दूंगा। क्यों? ये मेरे झेला है। 4000 बीघा आलू किया था पट्टे पे लेकर जमीन मेरे बेटे ने, ओम प्रताप सिंह ने। उसी समय माननीय नरेंद्र मोदी विश्व विख्यात प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी, उस नोटबंदी से आलू फेंक गया। 1 साल 2 साल 3 साल 24 जनवरी सन 18 को मेरे 35 साल के बेटे ने आत्महत्या कर दी घाटे में, तोड़ा में, और आत्महत्या करते करते उसने कहा था, पापा अब तुम अर्जुन बन जाना। जैसे अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन ने पूरी कमान संभाली थी और महाभारत को जीता था, ऐसे किसी भी जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, किसी भी धर्म, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई हो, लड़के को मरने नहीं देना। मैं जा रहा हूँ, एक मेरा नाती, एक मेरी नाती अनाथ हो गई है, मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ, आज तक नहीं मिली। और जिस मुकेश अंबानी ने 5000 करोड़ रुपया अपनी शादी में बेटे की भी खर्च की थी, उस शादी में प्रधानमंत्री मजा ले रही थी। इसलिए मैं हूँ भानु, और मैं कह रहा हूँ जो हमारी बात सही नहीं मानेगा तो अब महाभारत होगा, लड़ाई होगी, जैसी वो लड़ना चाहे वैसी। आंदोलन शांत पे भी होगा। यदि वो कहेंगे कि नहीं हम आंदोलन नहीं करेंगे, लाठी बजवाएंगे, तो हम भी कह देंगे अपने किसानों से, नौजवानों से कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, झपट कुत्ता को मारे और दुश्मन दावागीर होए, दारू को छारे, कान पर ले लो लाठी, और जो हमारे 12-1 उसमें मारो 4, खोपड़ा चटका दो। जय जय श्री राम। अब क्या 2027 में चुनाव आने वाले, उससे क्या तैयारी कर रहे हैं? कौन चुनाव आने वाले हैं? हमारी केंद्र सरकार से मांग है, 14 में समर्थन किया था, 19 में किया, 24 में केंद्र का विरोध किया। क्यों? कि हमारी बात नहीं मानी, किसान आयोग का गठन नहीं किया, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, और हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान,
किसान आयोग के सदस्य किसान, गेहूं का किसान, गन्ने का किसान, धान का किसान, फलों के किसान, सब्जी के, राजनेता एक भी नहीं। और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जदार हुआ है किसान। कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखे नौकर क्या विरोधी हो गई। तो विरोधी नीति बताऊं, 1967 में चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 70 की आज 70,000, 85,000, 1 लाख, 1.25 लाख हो गई। और 76 के अभी 6,000 भी नहीं हो पाए। ये है किसान विरोधी नीति। इसलिए इसके कारण जो कर्ज है वो सब माफ करना पड़ेगा। और यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया। पुलिस वाले सिपाही शहीद हों, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे 8, 2 करोड़ रुपया उनके परिवार को। और चौथा स्तंभ है मीडिया। पहला राज्यपाल का, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर। दूसरा कार्यपाल का, डीएम, एसडीएम और आयुक्त लोग। और तीसरा न्यायपालिका, जज लोग। और चौथा होता है मीडिया। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। उसे न कोई कुछ दे न ले। और जब वो रिपोर्टें लेने गया चिल्ला बॉर्डर पे तो मारी कुछ लोगों ने ईंट, घायल हो गई। तो हमें बताया ऐसे घायल, तो हमने उसी समय कह दिया मीडिया घायल होता है तो 2 करोड़ मुआवजा। और यदि ईंट ऐसी लगी कि मरी गए तो 4 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना होगा। ये पास करना होगा संसद में कि मीडिया चौथा स्तंभ। जहां कहीं रिपोर्ट लेता है, चीन की लड़ाई होती है वहां भी जाता है, पाकिस्तान की होती है वहां भी जाता है, आपस में कहीं युद्ध होता है वहां भी जाता है। और मारा जाता है तो 4 करोड़ और घायल हो जाता है 2 करोड़, 5 करोड़ संसद में। प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष 27 में योगी जी का विरोध करेंगे क्या? 1 मिनट सुन लो पहले। दूसरी बात, जो हमारे भारत को आजाद रखते हैं कौन? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी, सीआरपीएफ। इनको 5-5 करोड़ रुपया शहीद होने पे। और बिजली पूरे देश की फ्री। और जो कह रहे नहीं है कि हम बिजली को लेंगे प्राइवेट में, हम जहाजों को लेंगे प्राइवेट में, हम रेल को लेंगे प्राइवेट में। अरे तुम इन उद्योगपतियों को अरबपति बनाने के चक्कर में, किसानों को मारने के चक्कर में हो ना, तो हम विरोध करेंगे। और हमारी बात मान लेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे, इनका भी करेंगे। और यदि हमारी बात मान ली तो योगी बाबा को मुख्यमंत्री पुनः बना देंगे। और उनको, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अब की हमने विरोध किया था, यदि तो देखो विरोध का नतीजा ये है कि 2 से 72 पे प्रधानमंत्री बने थे, अब 2 से 38 आई। तो जनादेश तो नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो बिहार वालों ने सहयोग किया और उन्होंने सहयोग किया नायडू ने। तो चलो बन गए। लेकिन अब हम कह रहे हैं बन गए तो बन गए, फिर हमारी बात मान लो तो फिर बना देंगे। और नहीं मानोगे तो सुनो, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। चाय में समझ लो सारी बात। जय जय श्री राधे। भारतीय किसान यूनियन मानो, भारतीय किसान यूनियन। भैया सामने खड़ो जाओ भैया, ज्यादा आ जाएगा सही। मनोज